सीएम मोहन यादव पहुंचे निवाली। आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। निवाली आज गुरुवार प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवाली में आम सभा को संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास के कार्यों की विस्तृत जानकारी मंच से लोगों तक साझा की। कोरोना में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों, राम मंदिर निर्माण को लेकर जनता से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। साथ ही राहुल गांधी समेत विपक्ष को घेरते हुए नालायक जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए झूठा बताया। मंच से यादव ने कहा कि स्त्रियों महिलाओं के लिए अनैतिक शब्दों का, अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी रीति और नीति सही नहीं है। वहीं मीडिया से रूबरू भी हुए। माता की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। अपने देश के अंदर आतंकवाद को मिटाने का काम अगर किसी ने किया और पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का काम भी जिसने किया, उसका नाम नरेंद्र मोदी, ये उसकी सरकार बनाने का चुनाव। आप बताइए, इतना निष्कलंक साफ सुथरा व्यक्ति, उसके चुनाव में मुझे मालूम है आदिवासी लोग एक बार ठान लेते हैं तो मरते मर जाए, बदलते नहीं है। बोलो सही बात तो है कि नहीं है? तो हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए, बांध लो मुट्ठी हाथ में और भीलड़ देव भगवान सहित सबकी कसम खाए, किसी हालत में आने वाले 13 तारीख के दिन एक एक वोट जब तक भाजपा के, ये हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए तो कर ही रहे हैं। इनसे बात करने में बीच में कोई बीचवान नहीं चाहिए, सीधी आमने सामने की बात होना चाहिए। आंख में आंख डाल के तो मजा आता कि नहीं आता? मैं आज की सभा में हमारे अपने लोकप्रिय सांसद और फिर सांसद का आशीर्वाद लेने आए। भाई गजेंद्र पटेल जी का अभिनंदन करें, गजेंद्र पटेल जी का, जिनके माध्यम से मोदी जी की सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी। इस अवसर पर मौजूद जिलाध्यक्ष कमल नयन इंगले जी, आपका भी स्वागत है। ताली वाली बजा के स्वागत कर दो भाई सभी का। अभी अभी बहुत अच्छी बारेली भाषा में बोले श्याम बर्डे जी, विधायक श्याम बर्डे जी, आपका भी स्वागत। एक और वरिष्ठ नेता हमारे खरगोन के, वहां के विधायक माननीय बालकृष्ण पाटीदार जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। लोकेश शुक्ला जी, लोकसभा सह प्रभारी, आपका भी स्वागत है। लोकेश जी हमारे बीच मौजूद है। राजेंद्र जी, कहाँ सितोले जी, राजेंद्र जी का भी अभिनंदन है साहब, जोरदार ताली बजाओ। राजेंद्र जी हमारे बीच। विधानसभा संयोजक, अरे नाम तो बहुत सारे लिख दिए, इतने तो पढ़ूंगा नहीं यार। सचिन चौहान, कन्हैयालाल जैन, सभी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सारे मंडल के सभी जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के सभी अध्यक्ष और पार्षदगण, उपाध्यक्षगण, मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ जन, सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। सरपंच सहित आज इस तपती गर्मी में, दोपहरी में आपके बीच थोड़ा देरी से आया तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। आपके बीच में आया जरूर, जो वादा किया वो निभाना है, इस नाते से जरूर आया। हमारे कार्यकर्ता बहुत वरिष्ठ गोविंद मालू जी, उनका कल अचानक देहांत हो गया। परसों प्रधानमंत्री की सभा में मेरे साथ ही थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा उनके यहाँ जाना चाहिए। हमारे भाई बहन थोड़ी छूट तो दे देंगे, तो माफ तो कर देना आपने सबने। तो हम सब मिलकर के आज चुनाव की चर्चा के लिए आके बैठे हैं और चुनाव में अब टाइम भी नहीं है। 13 तारीख के दिन इस समय तक तो सारे वोट डल जाएंगे और चुनाव में वोट की बात करने के पहले चुनाव असली में हो किन किन के लिए रहा है और जिनके लिए हो रहा, उनके दोनों के इतिहास भी देखना चाहिए। हम इतिहास देखने की बात करें तो मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा। आपने आज से 5 महीने पहले हमारी सरकार बनाई, मैं आपका आभार मानता हूं, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में सरकार बनी और सरकार के माध्यम से मैं आपका आभार मानने आया हूं। लेकिन सरकार बनने के बाद लगभग 3 महीने हमारी सरकार चली और 2 महीने से आचार संहिता चल रही है। कई फैसले हमने लिए एक के बाद एक, और कुछ फैसले तो ऐसे हैं जिन पे आपको बताना चाहिए। हमारी सरकार ने फैसला लिया कि हमारे अपने खेती किसानी वाले लोग इस क्षेत्र में भी होंगे जिनकी जमीन है। अरे अपने घर के अंदर की कोई कारण से जमीन बेचो
खरीदो, नामांतरण कराओ, परिवार बढ़ गया तो बंटवारा कराओ, रजिस्ट्री कराने जाते कि नहीं जाते रजिस्ट्री कराने अपन, और रजिस्ट्री करा के वहां पैसे लगा के स्टाम्प सब लगा दो। उसके बाद पटवारी के पास जाओ कि तू नाम चढ़ा दे भैया, वो पटवारी सीधे मुंह बात ही नहीं करता है क्या पटवारी? वो पटवारी अपने आप को कलेक्टर से बड़ा मानता कि नहीं मानता? हमने इलाज कर दिया, आपने वोट दिया, तो अब कोई पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप नामांतरण होके सीधा घर में आएगा आपके पास में। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। पटवारी काय के लिए भाई? पटवारी जब रजिस्ट्रियां हो गई, नामांतरण होने के लिए एक औपचारिक कागज काला करना उसको, इसके अलावा क्या है? आप बताओ। हमारी एक तो इतनी अच्छी सोच, और ये कांग्रेस वाले ने पटवारी को अध्यक्ष बना दिया प्रदेश का, उनको पटवारी मिला और कोई मिला ही नहीं। और जैसे बनाया उसको वैसी उसकी बुद्धि, पता नहीं क्या बोलते हैं। ये माताएं बहनें यहाँ बैठी है, हमारे तो नवरात्रि में क्या झूम झूम के गरबे होते कि नहीं होते? नवरात्रि का आनंद आता कि नहीं आता है? अपने तो कोई देवी देवता बिना माता जी का नाम लिए पूरा नहीं होते। सीताराम, सीता जी आगे, राधा कृष्ण, राधा जी आगे। बताओ, भगवान के नाम लेने में भी माता का नाम पहले लेना पड़ता है। लेकिन ये सारे के सारे कांग्रेसी जिनके दिमाग में गंदगी घुसी हुई है, ये माता बहनों की भी इज्जत उछालते हैं। ये क्या बोलते हैं उनको? एक आदिवासी बहन हमारी इमरती देवी, अब नाम किसी का इमरती हो गया, किसी का जलेबी हो गया, गांव में रख लिया तो क्या बुरा है? लेकिन ये उसमें चाशनी ढूंढते हैं, कैसे नालायक है। इनको सबक सिखाने का समय आना चाहिए कि ना आना चाहिए? ये गंदी भाषा रखते हैं, कितनी गंदी बात है। और ये क्या, इनके ऊपर वाले सब एक के बाद एक लाइन में एक ऐसे ही है। एक पूर्व मुख्यमंत्री, वो बहनों को कहते टंच मार, कोई बताते आइटम। इनके सारे पाप की गिनती करते जाना एक एक करके। ये जितनी गिनती होगी, चुनाव वाले दिन सबका हिसाब चुकता करेंगे। चुनाव वाले दिन सबका हिसाब चुकता करेंगे। ऐसी दृष्टि रख के चुनाव में आओगे, ऐसे चुनाव लड़ोगे। ऐसे चुनाव में ऐसे लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं हो सकती। ये जगह बड़ी पवित्र जगह है। आप अपन सब बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं। आप बताइए, हम में से सबके परिवार में भगवान की दया से अभी आपने आज से 2 साल पहले कोरोना का खराब समय देखा होगा। देखा कि नहीं देखा? कहां कैसे पता ही नहीं चल रहा। बात करते करते आदमी मर रहा था। टेलीफोन पे बात करते करते आवाज बंद हो गई तो लगा दूसरा क्या हो गया, बोले भैया गए, भगवान को प्यारे हो गए। अरे बहन भाई, भाई भाई को घर के अंदर लाश लाओ तो घर वाले हाथ लगाने को तैयार नहीं। हॉस्पिटल ले जाओ तो हॉस्पिटल में डॉक्टर झेलने को तैयार नहीं था। शमशान घाट ले जाओ तो जलाने की लकड़ी नहीं मिल रही थी। बाजार में ऐसी बीमारी फैली, दुकान बंद, बाजार बंद, रेल बंद, बस बंद, और तो ये आकाशवाणी और दूरदर्शन भी बंद हो गए थे। ऐसा खराब समय आया कि नहीं आया था? हमारे नेता ने ऐसे खराब समय में, दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, सबसे पहले वो अपने टीवी पे सबके सामने आए और उन्होंने कहा कि ये लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, हॉस्पिटल उस लायक नहीं है कि ऑक्सीजन वहां मिल जाए, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, बहुत हालत खराब थी। तो उन्होंने कहा कि जो जहां है वहीं रुक जाए, अपने घरों में रुक जाए, गांव में रुक जाए, कोई आए जाए नहीं। लॉकडाउन की घोषणा करी, जिसको तालाबंदी कहते हैं। और जब तालाबंदी करके पूरे देश को बचाने के लिए लोगों को घर में रखे, ये नालायकों ने नरेंद्र मोदी को कहा ये थाली बजा के क्या कर लोगे, ये देश को गुमराह कर लो। लेकिन मोदी जी ने परवाह नहीं की। आप अंदाज लगा लो, जो घर में थे, जिनके घर में खाने की तकलीफ थी, गरीब आदमी क्या करे रोज मजदूरी वाला, तो सबको घर में गेहूं, चावल, दाल पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए अपने नरेंद्र मोदी जी ने, इस बात का आनंद हम सबको है। गरीबों की चिंता घर के अंदर भी करने का काम और 4 साल से पहुंचा रहे हैं, लगातार पहुंचा रहे हैं। क्योंकि गरीब परिवार में से निकला हुआ व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है तो बोलने वाले
संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। कोई संविधान खतरे में नहीं है। खतरे में ये है कि इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया लूट के कि मोदी है जिसने कहा ना खाऊंगा ना खाने। आप बताओ, सब जमानत पे ये डर क्यों रहे हैं? ये इसलिए डर रहे हैं, सारे के सारे लोग जितने मोदी को गाली बक रहे पानी पी के, ये सारे बेईमान इकट्ठे हैं। आप बताओ, लाइन से देखो, राहुल गांधी जमानत पे, प्रियंका गांधी जमानत पे, दामाद रॉबर्ट वाड्रा जमानत पे, सोनिया गांधी जमानत पे, और तो और आगे बढ़ो, इनके साथ वाले बिहार वाले लालू वो जमानत पे, वो पवार वो जमानत पे, उद्धव ठाकरे वो जमानत पे, और जो जमानत पे नहीं वो अरविंद केजरीवाल जेल में, उसका दूसरा मंत्री जेल में। अब बताओ, या तो जेल में या बेल पे, जमानत पे है। अब ये डरेंगे नहीं तो क्या होगा? उनको मालूम है कि अगर सरकार बन गई तो ये मोदी ये छोड़ेगा नहीं। और बताओ, आप छोड़ना भी क्यों चाहिए? आज ये गरीब आदमी कोई गलती करेगा और मुकदमा बनेगा तो इनको जेल जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता है? इनको सजा होती कि नहीं होती है? लेकिन ये घमंडिया लोग ये कहते हैं हम कानून से ऊपर हैं, हम मंत्री बन गए, हम मुख्यमंत्री बन गए, हम सरकार बनवाते हैं, हम पार्टियां चलाते हैं, इसलिए हम सबसे ऊपर है। बताओ, मोदी ने कहा कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून सबके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यह चुनाव कानून का हिसाब से पालन करने के लिए है। संविधान खतरे में नहीं है, ये खानदान खतरे में, जिनने अपने बाप की जागीर मान रखी है, इसीलिए डर रहे हैं। ये खानदान को डरना ही पड़ेगा क्योंकि ईमानदार का शासन है। बेईमान को कहां जाना पड़ता है? कहां जाना पड़ता है? ईमानदार आदमी को बाजार में रहना पड़ता है, बेईमान को कहां जाना पड़ता है? तो इनको जहां जाना वहां का डर लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे डर रहा ये, वो डरा रहे सबको। अरे ये डरने वाले नहीं है, ये प्रभु राम की जय जयकार करने वाले लोग। बोलो जय जय सिया राम। अरे राजा राम महाप्रतापी रावण से नहीं डरे तो कहां से डरेंगे इनसे? भगवान कृष्ण कंस से नहीं डरे तो कहां से डरेंगे इनसे? ये अतीत हमारा है, ये तो टंट्या मामा की धरती है। टंट्या मामा सहित आदिवासी अंचल में अंग्रेज जिनका सूर्य अस्त नहीं होता था, उससे नहीं डरे, उससे लड़ के इनने हिसाब कराया। तो ये किससे डरने वाले हैं? और ये चुनाव अच्छाई और सच्चाई का चुनाव है, बेईमान और अच्छाई का चुनाव है। आप बताओ, इतने जने बैठे सबके सामने, आपके सबके मकान होंगे, जमीन होगी, खेत होगा, पशुधन होगा, गाय भैंस बकरी भेड़ मुर्गा मुर्गी। एक आदमी बताओ, मुर्गा मुर्गी सहित जिनके भी हैं, नरेंद्र मोदी के पास कुछ है क्या? आप बताओ, मकान है क्या? जमीन है क्या? घर के अंदर परिवार के अंदर कोई साथ में रहता है क्या? कोई बाल बच्चा है क्या? अरे पूरा जीवन जो हमारे लिए जी रहा है, ऐसे निष्कलंक आदमी का चुनाव, ये पूरे देश का चुनाव, हम उसके परिवार के हिस्से, 142 करोड़ लोग उसके परिवार के हिस्से, ये उसके मजा बनाते हैं। उसको कहते हैं नरेंद्र मोदी को सरकार चाहिए। अरे उनको सरकार नहीं चाहिए, वो भारत की जय जयकार करने वाले व्यक्ति है, भारत की जय जयकार। और भारत की जय जयकार के माध्यम से दुनिया के लोकतंत्र को, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ाते हुए ये गरीब आदमी किन किन को मकान मिला? हाथ खड़े करके बताओ। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उनने आप मानसेमल विधानसभा निवासी स्थान पर मैं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान गजेंद्र पटेल जी के चुनाव के प्रचार के लिए आया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि बारेला बहुल ये हमारा पूरा क्षेत्र ये जनसंघ के ज़माने से हमारा गढ़ है और आज भी उस प्रकार का रिस्पॉन्स दिख रहा है। बड़ी संख्या में भाई बहन आए और निश्चित रूप से मोदी सरकार को पुनः बनाने के लिए वो संतुलित हुए। मेरी अपनी ओर से एक बार सबको बधाई।